नवरात्र में हर रोज देवी के विभिन्न रूपों का पूजन और उपाय करके माता को प्रसन्न किया जाता है। नवरात्र में पहले दिन से लेकर अंतिम दिन तक माँ को उनका मनपसंद भोग लगाकर जरूरतमंदों में वितरित कर देने से माँ का आशीर्वाद बना रहता है। तो चलिए जानते हैं कि माता रानी को 9 दिन भोग में क्या क्या चढ़ाना चाहिए। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माँ दुर्गा का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में जय माँ दुर्गा जरूर लिखें। नवरात्रि के पहले दिन माता को भोग में क्या लगाना चाहिए। नवरात्र के पहले दिन माँ दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में पूजा की जाती है। पर्वतराज हिमालय की पुत्री शैलपुत्री की पूजा करने से मूलाधार चक्र जागृत हो जाता है और साधकों को सभी प्रकार की सिद्धियां स्वतः ही प्राप्त हो जाती हैं। माँ का वाहन वृषभ है। इस दिन गाय के घी या गाय के दूध से बनी मिठाई से माता को भोग लगाना चाहिए। इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। नवरात्रि के दूसरे दिन माता को भोग में क्या लगाना चाहिए। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ के ब्रह्मचारिणी रूप को पूजा जाता है। जो साधक माँ के इस रूप की पूजा करते हैं उन्हें तप, त्याग, वैराग्य, संयम और सदाचार की प्राप्ति होती है और जीवन में वे जिस बात का संकल्प कर लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। नवरात्रि के दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी का प्रिय भोग शक्कर, खीर, बर्फी, चीनी और पंचामृत का भोग लगा सकते हैं। यह माँ का बहुत प्रिय भोग है। नवरात्रि के तीसरे दिन माता को लगाए इन चीजों का भोग मिलेगा कष्टों से छुटकारा। माँ के इस रूप में मस्तक पर घंटे के आकार का आधा चंद्र बना होने के कारण इनका नाम चंद्र घंटा पड़ा तथा नवरात्रि के तीसरे दिन माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है तथा माँ की कृपा से साधक को संसार के सभी कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। माता चंद्र घंटा को दूध से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। माता को दूध से बनी चीजें बहुत प्रिय हैं। नवरात्रि के चौथे दिन माता को भोग में क्या लगाने चाहिए। अपने उदर से ब्रह्मांड को उत्पन्न करने वाली माँ कुष्मांडा की पूजा नवरात्र के चौथे दिन करने का विधान है। इनकी आराधना करने वाले भक्तों के सभी प्रकार के रोग एवं कष्ट मिट जाते हैं तथा साधक को माँ की भक्ति के साथ ही आयु, यश और बल की प्राप्ति भी सहज ही हो जाती है। इस दिन माँ कुष्मांडा को भोग में मालपुआ चढ़ाए। माँ को भोग में मालपुआ अति प्रिय है। नवरात्रि के 5वें दिन माता को लगाए इन चीजों का भोग मिलेगी मोक्ष की प्राप्ति। नवरात्रि के 5वें दिन आदि शक्ति माँ दुर्गा की स्कंद माता के रूप में पूजा होती है। कुमार कार्तिकेय की माता होने के कारण इनका नाम स्कंद माता पड़ा। इनकी पूजा करने वाले साधक संसार के सभी सुखों को भोगते हुए अंत में मोक्ष पद को प्राप्त होते हैं। उनके जीवन में किसी भी प्रकार की वस्तु का कोई अभाव कभी नहीं रहता। इन्हें पद्मासना देवी भी कहते हैं। माँ का वाहन सिंह है और नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता को केले और केले से बनी चीजों का भोग लगाया जाता है। आप केले का हलवा बनाकर देवी को भोग लगा सकते हैं। इन्हें केले का भोग अति प्रिय है। नवरात्रि के 6ठे दिन माता को भोग में क्या लगाना चाहिए। महर्षि कात्यायन की तपस्या से प्रसन्न होकर आदिशक्ति मां दुर्गा ने उनके घर पुत्री के रूप में जन्म लिया और उनका कात्यायनी नाम पड़ा। नवरात्रि के 6ठे दिन माँ के इसी रूप की पूजा की जाती है। माँ की कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष आदि चारों फलों की प्राप्ति होती है। वहीं वह अलौकिक तेज से अलंकृत होकर हर प्रकार के भय, शोक एवं संतापों से मुक्त होकर खुशहाल जीवन व्यतीत करता है। इस दिन माता को भोग में शहद चढ़ाया जाता है। माँ को शहद अति प्रिय है। नवरात्रि के 7वें दिन माता को भोग में क्या लगाना चाहिए। माँ काल रात्रि सभी राक्षसों के लिए काल रूप बनकर आई। माँ दुर्गा के इस रूप की पूजा नवरात्रि के 7वें दिन की जाती है। माँ के स्मरण मात्र से ही सभी प्रकार के भूत, पिशाच एवं भय समाप्त हो जाते हैं। माँ की कृपा से भानु चक्र जागृत होता है। माँ को गुड़ का भोग अति प्रिय है। मान्यता है कि माता रानी को नवरात्रि के 7वें दिन गुड़ का भोग लगाना अत्यंत शुभ होता है। नवरात्रि के 8वें दिन माता को भोग में क्या लगाना चाहिए। आदिशक्ति मां दुर्गा को महागौरी रूप की पूजा नवरात्रि के 8वें दिन की जाती है। मां ने काली रूप में आने के पश्चात घोर तपस्या की और पुन गौर वर्ण पाया और महागौरी कहलाई।
माँ का वाहन बैल है। अष्टमी के दिन माँ को नारियल या उससे बनी मिठाई का भोग लगाया जाता है। माँ की कृपा से साधक के सभी कष्ट मिट जाते हैं और उसे आर्थिक लाभ भी मिलता है। नवरात्रि 9वें दिन माता को भोग में क्या लगाना चाहिए? नवरात्रि के 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री के इस रूप की पूजा एवं आराधना की जाती है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, माँ का यह रूप साधक को सभी प्रकार की रिद्धियां एवं सिद्धियां प्रदान करने वाला है। जिस पर माँ की कृपा हो जाती है उसके लिए जीवन में कुछ भी पाना असंभव नहीं रहता। नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन माँ सिद्धिदात्री को पूड़ी, खीर या हलवा का भोग लगा सकते हैं। मान्यता है कि इन चीजों का भोग लगाने से साधक पर माँ की कृपा सदैव बनी रहती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।